जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु, बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु। दरस देते रहो दुख टल जाएंगे, दरस देते रहो दुख टल जाएंगे। आप घट घट के वासी है मेरे पिता, आप घट घट के वासी है मेरे पिता। दीजिए घट में दर्शन तो तर जाएंगे, दीजिए घट में दर्शन तो तर जाएंगे। बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु, बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु। युग अनेकों से कहते चले आ रहे, युग अनेकों से कहते चले आ रहे। जिनका आदेश पालन ना कर पा रहे, जिनका आदेश पालन ना कर पा रहे। बिन दया के कैसे ये कर पाएंगे, बिन दया के कैसे ये कर पाएंगे। बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु, बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु। एक में हर की नजर अब जरा कीजिए, एक में हर की नजर अब जरा कीजिए। वरना प्यासे तड़प प्यास मर जाएंगे, वरना प्यासे तड़प प्यास मर जाएंगे। बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु, बस यही अर्ज है तुमसे समरथ गुरु। जय गुरुदेव मेरे है समरथ पिता, जय गुरुदेव मेरे है समरथ पिता। अरे तुम बिन ये लाखों
बस यही अर्ज है तुमसे समर्थ गुरु। दरस देते रहो दुख टल जाएंगे। दरस देते रहो दुख टल जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। न गंगा का, न यमुना का, न कृष्णा का, न कावेरी का, नदियों का, न आप समझो साधुओं का, महात्माओं का, न किसी मंदिर के पुजारी का, मठ के मठाधीश का हम किसी बुराई नहीं करते हैं। लेकिन सही बात है वो बताते हैं, जब पर्व लगता है तब यह अखाड़ा वाले हैं अपना अपना बनाए हैं कि हमारा अखाड़ा है, हमारे अखाड़े में 6,000 8,000 आदमी हैं, हमारा बड़ा अखाड़ा है। हिंदुस्तान में कई जगह हमारे अखाड़े हैं, हमारे आश्रम हैं, मठ है। तब उसमें ये होता है पहले ये गंगा में नहा लें, जब पर्व लगता है, कुंभ लगता है, उसके बाद तब दूसरे अखाड़े वाले नहाएंगे, फिर तीसरे अखाड़े वाले नहाएंगे। अब आप सोचो कि वो नहाने जाते हैं, किस लिए जाते हैं? मुक्ति और मोक्ष मांगने के लिए जाते हैं, सुख मांगने के लिए जाते हैं, सम्मान मांगने के लिए जाते हैं। और आप उनसे मांगते हो तो आपको क्या मिलेगा? अरे उससे मांगो जो सबको देता है, दाता है। उससे क्यों नहीं मांगते हो कि जो सबको देते हैं? धरणी जहलो देखिए तहलो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु देत न माने हार। गुरु महाराज से हमारे क्यों नहीं मांगते हो? वो तो दाता है। वो किस रूप में है इस समय? प्रभु रूप में है। शरीर छोड़ करके तो चले गए, लेकिन प्रभु रूप में हैं, और वो सब देखते हैं, आपकी सारी आवाज़ को सुनते हैं। तो उनसे क्यों न मांग लो? इन लोगों से मांगने से आपको क्या मिलेगा? और आप ये समझ लो कि जब कोई खुश हो जाता है तो मांगना भी नहीं पड़ता है, अपनी इच्छा से दे देता है। कैसे, यह भी बता दें आपको। आपका बच्चा है और आप कहते हो बेटा पढ़ाई करो, ध्यान दे दिया आपने, गलत बच्चों का साथ नहीं पड़ा, आपने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? कि घर से निकला है कहाँ जा रहा है, स्कूल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, स्कूल में पूरा टाइम तक बैठता है कि घंटा छोड़ करके भाग जाता है। लड़की हमारी जा रही है तो स्कूल पहुंच रही है कि लड़कों के साथ स्कूटर पर, गाड़ी पर बैठ करके घूमने चली जा रही है। इस चीज़ पर अगर आपने ध्यान दिया और कभी कभी देख भी लिया है, कभी स्कूल चले गए, कभी स्कूल के छुट्टी के टाइम पर चले गए, कभी भेजने चले गए, तो अब आप ये समझो अगर आपने ध्यान दिया तो यही बच्चे और बच्चियाँ, यही यानी समझो पढ़ने में तेज हो जाते हैं। इनकी ऐसी उम्र होती है कि जैसे कच्चा घड़ा होता है। कच्चा घड़ा जानते हो? ये जो पानी पीने वाला घड़ा है इधर बहुत बिकेगा गर्मी में, काफ़ी समय तक उसमें पानी रखा रहता है, ठंडा बना रहता है। तो ठंडा पानी पीने के लिए घड़ा खरीदते हैं लोग। तो पहले कच्चा बनता है, उसके बाद में उसको पकाया जाता है। तो कच्चे घड़े में अगर कोई सुराख बन गया तो वो फिर सुराख बना ही रहता है। कोई दाग बन गया, निशान बन गया तो बराबर बना ही रहता है। पक जाता है तो भी बना ही रहता है। कोई पेड़ लगाया पौधा आपने और अगर टेढ़ा हो गया तो मोटा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन वो पेड़ टेढ़ा ही रहेगा। इसीलिए कहा गया कि बच्चों की संभाल और खान पान, चाल चलन उनका शुद्ध रखना जरूरी है। भजन भाव भक्ति में जब लग जाएंगे तो चाहे जितना खराब साथ मिले वो बदलते नहीं हैं। कहते ना, चंदन विष व्यापक नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन शीतल होता है, चंदन
चंदन का पौधा होता है ये जो लगाते हो आप, मलयागीर और ये सब, तो इसमें सांप लिपटे रहते हैं, जहरीले होते हैं। और जहर किसमें होता है? गर्मी में होता है। जैसे गर्मी तेज हो जाती है तो कह रहा है कि देखो जहर पैदा कर रहा है, जल रहा है बदन, ऐसे ही उनमें जहर बहुत होता है सांप में। जो वो तमाम सांप लिपटे रहते हैं ठंडी की वजह से, लेकिन उसके ऊपर कोई असर आता है? नहीं आता है। तो जब बच्चे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि हमको मांस नहीं खाना है, हमको अंडा नहीं खाना है, इससे बीमारी फैलती है, ये तो मुर्गियों का खराब खून है, ये इसमें आप समझो कि लैट्रिन पेशाब का ये खराब हिस्सा है, इसको हमको नहीं खाना चाहिए। मछली ये तालाब की सफाई के लिए बनाई गई है। कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो, मछली खा जाती है, इसको हमको नहीं खाना चाहिए। तो सब लड़के बैठे खाते रहते हैं आमलेट। और आपका लड़का अगर सिखा ले गए, ध्यान दिया आपने, बच्चे का ध्यान दिया अगर आपने, तो आप ये समझो प्रेमियों कि फिर वो नहीं खाएगा। हम लोगों को भी ये चीज़ सिखाई गई थी बचपन में, हमारे सामने खाते थे, बड़ी दोस्ती थी हमारा साथ। तो ऐसे लोगों को के साथ पड़ा कि कहाँ थोड़ा सा पी लो, थोड़ा पी लो, बड़ी मस्ती आती है, बहुत आनंद है। पियक्कड़ों के बीच में भी बैठा रहा तो नहीं, तो नहीं, संकल्प बन गया तो नहीं, चीज समझ में आ गई। जो माँ बाप ने संस्कार डाला कि ये बहुत गंदी चीज है, इसको नहीं, तो नहीं पर नहीं। आप ये समझो बहुत हमला हुआ। किस पर किसका हमला होता है? हमला होता है माया का। माया का बहुत रूप है। यह धन दौलत भी माया है, औरत भी ये माया है, यह दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं यह सब माया हैं। गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जाने भाई। बहुत हमला होता है, लेकिन जब संकल्प बन जाता है कि नहीं तो नहीं, तब आदमी का संकल्प पूरा हो जाता है। तो जब मैं आपको ये बता रहा था कि बच्चों का ध्यान जब आप रखोगे और बच्चे पढ़ लिख लेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, तब उनको कुछ मांगना पड़ेगा आपसे? आप खुद कहोगे और कहते हो कि बेटा तुमने बड़ी मेहनत किया, पैदल जा जा करके स्कूल में, और तुम अव्वल नंबर लाए, फर्स्ट क्लास लाए, डिस्टिंक्शन लाए, टॉप किया तुमने, अब तुम्हारे लिए हम साइकिल खरीद देते हैं। तो साइकिल खरीद देते हो, नहीं बजट है आपका, तो इधर उधर से कैसे भी करके खर्चा घर का कम करके आप उसके लिए साइकिल खरीद देते हो। अच्छा कपड़ा पहनाने की कोशिश करते हो कि हमारा लड़का ये पढ़ लिख ले जाएगा, हमारा नाम ऊंचा करेगा, हमारे देश का नाम ऊंचा करेगा, तो अपने आप दे देते हो। ऐसे ही जब खुश हो जाएंगे वो, आदेश का पालन किया बच्चे ने, पढ़ाई किया बच्चे ने, आदेश का पालन किया बच्चा ने कि गलत बच्चों का साथ हमको नहीं करना है, पिता के आदेश का हमको ध्यान रखना है, हमको गंदी चीज़ों को नहीं खा करके बुद्धि खराब करना है, गंदी चीज़ों को पी करके खा करके हमको खराब खून नहीं करना है, हमको शरीर से स्वस्थ रहना है, मोटा खाना है, मोटा पहनना है, और अकल के द्वारा हमको महान बनना है। बच्चे ने संकल्प किया जब, तब आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी। ऐसे ही संकल्प जब आप बनाओगे कि हम रोज प्रार्थना बोलेंगे और प्रार्थना याद कर लोगे। देखो प्रेमियों, संत मत में यही 4-5 चीज़ें हैं, इनको अगर आदमी याद रखे तो उसको कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। और वो ये समझ जाएगा कि यानी समझ लो कि मनुष्य शरीर पाने का अर्थ क्या है, वो ये समझ जाएगा कि धर्म क्या है, यानी समझो सब जीवों पर दया करो, यही धर्म है, मूल धर्म यही है। अहिंसा परमो धर्म जिसको बताया गया, जिसको बताया गया कि सबसे सेवा धर्म कठोरा सेवा धर्म है, परोपकार धर्म, इसको वो समझ जाएगा। तो अब आप भी समझ जाओगे इस चीज़ को। तो जब इसका पालन करने लग जाओगे और प्रार्थना करोगे, सुनवाई होगी आपकी, तब आपका ध्यान और भजन में मदद मिल जाएगी। तो दुनिया की चीज़ें तो मिलेंगी ही। जो कहा गया 4 पदार्थ कल तथा के,
जब पैदा हुए तो मुट्ठी में लेकर के आए हो, तो ये सब चीज़ें कदम चूमेंगी, कदम चूमेंगी। आपको बताता हूँ मैं, भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, ऋषि थे। तो ऋषि लोग जो थे बड़े त्यागी होते थे, और वो त्याग का रास्ता ही योग साधना, वो है नीचे की अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना, ये सब जो है त्याग में ही होता है। तो आप ये समझो कि यानी त्यागी थे। तो एक झोपड़ी थी उनकी, और कुश का भी बिस्तर था, उससे जो होता है घास, उसी का बिस्तर था, उसी पर सोते थे, उसी पर साधना करते थे, योग करते थे। और कोई आटा दे जाता, दाल दे जाता, साग सब्जी जो भी दे जाता, अपना पका करके खा लेते थे, या कोई दे गया पका पकाया तो खा लिया करते थे। तो भरत जी जा रहे थे, राजा थे उस समय भरत, गद्दी पर तो नहीं बैठे, लेकिन राजकाज का काम सब देखते थे। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जैसे कोई, आप समझो कि चार्ज दे करके किसी को जाए, जूनियर को, तो वो काम सब करता है, लेकिन साहब की कुर्सी में नहीं बैठता है। ऐसे ही बड़े भाई को वो मानते थे कि भाई उनका स्थान है, वो उनको ये चीज़ मिलनी चाहिए, हमको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो काम तो करते थे, लेकिन बैठते नहीं थे गद्दी पर। तो जब ये हुआ कि चित्रकूट में चलना है राम भगवान की अगवानी के लिए, राम भगवान से मिलने के लिए, तो उनकी जो कुटिया थी बीच में पड़ती थी, तो संदेशा भेजा कि आज रात को वहाँ रुकेंगे, अच्छा रहेगा, महात्मा के पास रुकने से शांति मिलती है, वहाँ जाने से सुख का अनुभव होता है। वहाँ जो घर में रहता है, समाज में जो रहता है, वो जो चिंता सताती है, जो और चीज़ें परेशान करती हैं, जलन पैदा करती हैं दिल दिमाग शरीर में, वहाँ ठंडाई रहती है। देखो ये लोग धूप में बैठे हैं, लेकिन पता चल रहा है यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा, घर की कोई फिक्र नहीं है। यहाँ तो यही फिक्र है कि दो रोटी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, सूखी रोटी मिल जाए, नमक के साथ मिल जाए, जला भुना मिल जाए, कुछ पेट में डाल लें, ये पेट रूपी कुतिया भूखने न लग जाए। तो यहाँ तो यही तो फिक्र है, लेटिन कहाँ चले जाए, खारिज कर जाएं, पेशाब कहाँ कर लें, यही फिक्र है यहाँ, बाकी कोई फिक्र है। ऐसे ही जो शांति यहाँ पर है, वो शांति सच पूछो तो आप महसूस करोगे घरों में नहीं है। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई फिक्र, कोई ना कोई चूपू घरों में लगा रहता है, बाल गाल बच्चे ही नोचते रहते हैं घरों में। आप कहोगे बाबा आपके बच्चे तो हैं नहीं, आपको कैसे पता, हमको सब पता है। जो गृहस्थ को नहीं पता है वो भी हमको पता है, सब मैं बता सकता हूँ। मैं तो कोई कह दो तो मैं तो उसके रात की बात बता दूँ कि रात को सोया इसके साथ क्या घटना हुई, मैं तो ये भी बता दूँ थप्पड़ खा कर के आया है ये भी बता दूँ आपको। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने सोचा, कहा चलो खबर भेजो और वहीं पर हम रुकेंगे। तो संदेश आया भरद्वाज ऋषि के यहाँ कि राजा भरत आ रहे हैं। तब उन्होंने सोचा भाई जैसा देवता हो वैसी पूजा होनी चाहिए, जैसा मेहमान हो उस हिसाब से उसका स्वागत होना चाहिए। देखो पुराना रिश्ता है हो जाता है जब, तो कीमत कम हो जाती है। कैसे अभी बता दें, जब सास ससुर जिंदा रहते हैं और जाता है, कौन जाता है, दामाद जिसको कहते हैं, तब बड़ी खातिर होती है उसकी। और जब चलने लगता है तब दाम देते हैं, हाथ में पकड़ाते हैं, भेद दक्षिणा जिसको कहते हो। और जब सास ससुर मर जाते हैं, सास ससुर जब मर जाते हैं और उनके लड़कों का जब समय आया, जिनको साला कहते हैं या साला साहब कह लो उनको, तो जब साला साहब रहते हैं और तब जाता है, तब क्या कहलाता है, जीजा। खाओ जियो जब तक रहो और फिर चले जाओ, फिर दाम नहीं मिलता है, दामाद नहीं रह जाता है।
और वो भी अगर मरा गए तो रिश्ता तो रहता है, 3 4 5 पुश्तों का रिश्ता लोग निभाते हैं। तब जब जाएगा, साले साहब के लड़के रहेंगे, जब जाएगा तब फूफा, फूफा कहलाता है। आओ रहो खाओ, अब फिर चले जाओ, जब चाहो तब चले जाओ, जब चाहो तब आओ बैठ जाओ, पानी मांग के पी लो, भोजन बनवा के खा लो, कीमत खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब दामाद आता है, जब तब खातिर होती है, उसकी कीमत रहती है। ऐसे कोई मेहमान जब आपके यहाँ आ जाता है, तब कहते हो भाई 2 तरह की सब्जी बना दो, कुछ मिठाई भी मीठी चीज़ भी बना दो, दाल बना दो, रोटी बना दो, पूड़ी बना दो, ये बना दो, नाश्ते में पकौड़ा पूड़ी पुआ बना दो, ये सब बनवाते हो ना। और अगर से कोई पुराना आ गया हो, कोई ज़्यादा दूर वाला, तो जो बना है वही खा लो। तब उन्होंने कहा राजा भरत आ रहे हैं, राजा साहब हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उनका स्वागत भाई कैसे हो। तब तक रिद्धि सिद्धि आ करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। बोले महाराज हुक्म तो करिए। अरे बोले हुक्म क्या करना है, राजा भरत का स्वागत हो जाए, हमारी यही इच्छा है। इच्छा किया उन्हें, जैसे कल आपको बताया था, इच्छा किया हनुमान जी छोटे हो गए थे, इच्छा किया सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, इच्छा किया सती अनसुईया ने छोटा छोटा बच्चा ब्रह्मा विष्णु महेश को बना दिया था। इच्छा किया उनका, इच्छा है हमारी स्वागत हो जाए। एक एक राजमहल बन करके तैयार हो गया, और राजमहल में जितनी साधन सुविधा होती है, सारी की सारी सुविधा उसमें हो गई। ऐसे आप जो बड़े आदमी हो, उसमें कुछ बड़े आदमी में हैं, छोटे सब नहीं हो आप, तो आप जाते हो ठहरते हो होटलों में, तो देखो कितनी सुविधा रहती है, घर से ज़्यादा सुविधा उसमें रहती है। और होटल की भी कैटेगरी होती है, 5 स्टार, 3 स्टार, और ये सब स्टार वाले होटल होते हैं, सब सुविधा होती है, जो लोगों के घरों में नहीं होती उसमें होती है। तो अब आप ये समझो उसी तरह से सुविधा राजमहलों में रहती है, और राजा के लिए रहती है। तो एक एक राजमहल एक एक आदमी के लिए तैयार करती है। अब आप ये समझो जो कभी भी राजमहल में नहीं रहे, राजमहल के गेट के अंदर भी नहीं घुसने पाते थे, वहाँ गेट पर ही संगीन लेकर के असलहा लेकर के पहरा देते थे, वो लोग भी सोए तो राजमहल में ही सोए। हमारे साथ लोग चलते हैं, गरीब अमीर हर तरह के लोग हैं, संख्या बढ़ जाती है कभी कभी, तो ऐसे लोगों को भी जैसे इंतजाम किसी ने बढ़िया कर रखा, या वहाँ पर उसी तरह का इंतजाम है कि जहाँ अच्छा घर है, अच्छा बिस्तर है, वो भी उसी पर सोते हैं, वो भी उसी पर सोते हैं। तो आप ये समझो ऐसे ही यानी इच्छा करते ही और सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई, चली गई। और जब सुबह हुआ, तब रिद्धि सिद्धि आई, हाथ जोड़ी, महाराज हुकुम करिए। बोले ले जाओ ये सब अपना, हटाओ ले जाओ। बोले महाराज कोई वतन आपके लिए। अरे बोले पगली, मैं तो तब भी इसी कुटिया में रहा और अब भी इसी में हूँ। उनको क्या है, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जिस चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। जो भजनानंदी हो जाते हैं, जो यानी समझो कि सेवक का भाव अपने अंदर ले आते हैं, उनके अंदर सुख कहाँ है। का सेवक सुख नहीं मान भिखारी, और व्यसनी धन नहीं शुभ गति व्यभिचारी। सेवक को कहाँ सुख है, तब वो सुख को त्याग देते हैं और इच्छा खत्म हो जाती है, तो भी समझ लो आदमी संतुष्ट हो गया। और जिस चीज़ की इच्छा लेकर के संतों के पास जाता है, वो इच्छा अगर पूरी हो गई तो भी संतुष्ट हो गया। लेकिन वो इच्छा जो चीज़ पाने के लिए जाता है कि ये हमको धन मिल जाए, हम मुकदमा जीत जाएं, हम आप समझो कि हमारी लॉटरी निकल आवे और हम हमारा लड़के की नौकरी लग जाए, वो हो जाए, वो और मांगता रहता। नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी लग गई, अब आते हैं कहते हैं कि प्रमोशन हो जाए उसका। अब आप समझो फिर एक मुकदमा में जीत गए, हिम्मत बढ़ गई, दूसरा मुकदमा फिर कायम कर लिया, बोले अब इसमें भी जीत जाए हमारा नाम हो जाएगा। तो बस वो उसी में फंस जाता है।
छोटी चीज़ मांगता है जो दुनिया की चीज़ है तो उसमें फंस जाता है। और जो बड़ी चीज़ की इच्छा लेकर के आता है कि हमको बरकत रुपया पैसा में मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमारे भजन में बरकत मिल जाए, उसके लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। क्योंकि भजन से वो इच्छा जग जाती है कि जो इच्छा की नहीं मनवाही। भजन करते थे जब वो, योग करते थे, साधना करते थे ऋषि और मुनि करते थे, ये लोग जो करते थे वो शक्ति आ जाती थी। तो कुल मिला करके आज पूर्णिमा के दिन आप ये समझो कि बैसाख हो करके और जेठ के गर्मी में तपन में न कहीं फंस जाओ। ज्येष्ठ में बड़ी गर्मी होती है, बैसाख और ज्येष्ठ यही 2 महीना गर्मी का होता है। तो कहीं माँ के पेट में फिर न जाना पड़ जाए, गर्म में गर्मी में आपको वहाँ व्याकुल हो जाना पड़े। यह आपको आज याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बैसाख लग जाएगा कल से। तो आप बचोगे कैसे गर्मी से? माँ के पेट में जाने से बचोगे कैसे? जन्मने से, जन्मते समय भी बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है जन्मते वक्त। और मरते समय तो इतनी तकलीफ होती है कि हजारों बिच्छू के डंक मारने इतना, जितना दर्द हो उतना दर्द होता है। सहजो मौत के समय सहजो बाई थी, साधक थी, साधना करती थी, महात्मा का दर्जा उनको लोगों ने दे रखा था। तो सहजो बाई ने कहा है कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ। जैसे 60,000 बिच्छू पूरे बदन में डंक मारे, दर्द हो, तो अब आप ये समझ लो कितना दर्द होता है। तो उससे अगर आप बचना चाहते हो, वो उसमें उस चक्कर में न पड़ना चाहते हो, तब तो भाई जो बताया जा रहा है उसको करो। तो अभी तक जो कुछ किया सो तो किया। अभी तक जो आपने गलती की, आपने चाहे शरीर से आपने गलती किया, पाप किया, शारीरिक अनिसंधो कर्म आपने इकट्ठा किया, चाहे मनसा पाप आपने इकट्ठा किया, मन से गलत सोचे, गलत काम कराया मन से, कह करके मन के कहने पर, तो मनसा पाप आपने किया। आप ये समझो कि उसकी मांग लो माफी आज के दिन, और तौबा कर लो, कान पकड़ लो कि अब गलती नहीं करेंगे। तो उसके लिए आप माफी मांग दो जो भी। और अभी तक जो आपने सुमिरन किया, ध्यान किया, भजन किया, सो तो किया। और आज संकल्प बना लो कि हम प्रार्थना याद करेंगे, सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। और ये जो संत मत का सीधा सरल रास्ता है, इसको हम अपना करके इस पर चलेंगे। तो संत मत में क्या है? प्रार्थना बुलवाई जाती है, प्रार्थना याद कर लो 2-3 और प्रार्थना बोलो। प्रार्थना से भाव बनते हैं, प्रार्थना से भाव जगते हैं, प्रार्थना सुन करके लोग प्रभावित हो जाते हैं। देखो प्रेमी, एक प्रार्थना होती है और एक प्रार्थना चेतावनी होती है। तो प्रार्थना चेतावनी होती है तो देखो, चिट्ठी जैसे 2 तरह की होती है। एक दरख्वास्त दिया जाता है कि हमको आप छुट्टी दे दीजिए, वो प्रार्थना पत्र होता है। और एक चिट्ठी ऐसी होती है जो अधिकारी लिख करके देता है कि आपको चेतावनी दिया जा रहा है कि आप इस काम को करो, और नहीं करोगे तो आपको इसका फल भोगना पड़ेगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वार्निंग जिसको कहते हैं, ये होती है। ऐसे ही प्रार्थना देखो गाई जाती है, ऐसे ही प्रार्थना समझाया जाता है कि कुछ लेकर नहीं आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। प्रार्थना बताई जाती है। प्रार्थना ऐसी होती है कि पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया, इन आंसुओं की माला लो भेंट है हमारी तुम्हारी। तो आप ये समझो, एक प्रार्थना ये होती।